जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान जब बलि के यहाँ पहुंचे हैं, बलि उनका स्वागत कर चुके, उसके बाद कहते हैं कि हमारे सामर्थ्य के अनुसार आप मांग लीजिए ताकि आपको जीवन में कभी किसी से मांगना न पड़े। सामर्थ्य के अनुसार भगवान कहते हैं हमें केवल 3 पग धरती ही चाहिए यज्ञ करने के लिए। फिर कहते हैं कि इससे आपका लालसा संतुष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए तो मैं फिर विचार करूं। पूछें। कहते हैं आप पृथ्वी के राजा थे, क्या आप संतुष्ट हुए? आपके पास अनेकों नौखंड अर्पित हैं, क्या आप संतुष्ट हुए? आप 100वां यज्ञ कर रहे हैं इंद्रासन देने के लिए, सब लोग पर विजय करने के लिए, क्या आप संतुष्ट हैं? बलि को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं राजन, ये लालसा जितना ही बढ़ाई जाएगी उतना ही बढ़ती जाएगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तब मिलेगी जब आपको संतोष होगा। इस कारण मुझे 3 पग में ही संतुष्टि है, मुझे 3 पग ही धरती दीजिए भूमि यज्ञ करने के लिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद महाराज कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात टाल भी तो नहीं सकते। जल लेते हैं संकल्प करने के लिए, जैसे पंडित जी लोग संकल्प बनाते हैं ना, हरिओम विष्णु 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 शिव भक्तो महापुराणस्य, वैसे ही करके संकल्प जैसे ही करके अपना नामोच्चारण करने ही वाले थे, तब तक शुक्राचार्य का आगमन हो गया। कहते हैं राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे आपका सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बहुत समझाते हैं। कहते हैं कि हम ब्राह्मण को वचन दे चुके हैं 3 पग धरती का, तो हमारा सब कुछ चला जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना वचन पूरा करूंगा। गुरु कहते हैं कि अगर आप वचन पूरा नहीं किए तो पाप के भागी भी होंगे, क्योंकि यह बालक स्वरूप कोई और नहीं विष्णु ही है। एक पग में पृथ्वी लोग, दूसरे में स्वर्ग लोग। जब नाप लेंगे तो तीसरा पग आप कहां देंगे? ये पाप लगेगा आपको। और वैसे भी अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांट देना चाहिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पाप लगेगा तो वो पाप भी सिरोधार है, लेकिन ब्राह्मण को दिया हुआ वचन मैं निष्फल नहीं होने दूंगा, क्योंकि उनके पूर्वजों का इतिहास रहा है कि अपने वचन से अलग नहीं हुए हैं। जब संकल्प कर लेते हैं, गुरु ने श्राप देते हैं, किसी क्षण लक्ष्मी विहीन हो जाओ। और उसके बाद चले जाते हैं। तो जाते कहाँ हैं? कहते हैं कि जब कमंडल से पुनः जल लेना शुरू किए, उसी कमंडल में जाकर छिप गए थे, ऐसा बताया जाता है। उसमें जाकर छिप गए तो भगवान एक सूता देते हैं, कहते हैं लीजिए, उसकी जो नाभि है उसमें कुछ रुक गया होगा, उसे ऐसे कर दीजिए, निकल जाए। और जैसे ही बलि उसमें मारते हैं, सीधा शुक्राचार्य की आंखों में लग जाता है, आंख फूट जाती है। और वहां से निकल करके फिर बाहर आते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरी आंख खोली, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप तो श्राप देकर जा रहे थे, चले गए होते, इसमें क्या करने की जरूरत थी? इसके बाद संकल्प लेते हैं, 3 पग धरती का दान करते हैं। भगवान कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद अपना विराट काय स्वरूप धारण करते हैं, जिन्हें देखने के लिए सब ऋषि मुनि अपना अपना यज्ञशाला छोड़ के वहां पहुंच जाते हैं।
दूर दूर तक के नगरवासी अपने घरों से निकल करके और देखने लगते हैं कि ये कौन विशालकाय पुरुष है। और देखते ही देखते में पहले पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। फिर दूसरे में स्वर्गलोक को, जब ब्रह्मलोक की तरफ से जा रहे थे तो ब्रह्मा जी उनके चरणों को अपने गंगा जल से प्रक्षालन किया। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि आपका वचन पूरा नहीं हुआ। 2 पद में मैंने 2 चीजें ले ली, अब तीसरा पद धरने के लिए कोई है नहीं, बचा ही नहीं, इसलिए आप पाप के भागी होंगे। कहते हैं कि नहीं, मैं अभी इसको सिद्ध करूंगा कि मैं पाप का भागी नहीं हो सकता। आप तीसरा पद मेरे सर पे रखिए, अपना वचन पूरा करेंगे। और तीसरा पद जैसे ही सर पे रखते हैं भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। इनका दर्शन करने के बाद कभी कहते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं हमारी माया और गुरु के साथ से भी आप विचलित नहीं हुए, आप धन्य हैं, आप राज आपको हम शीतल लोक प्रदान करते हैं। और वहां पे आपके पूर्वज जो लोग हैं उनके साथ आप आनंद विहार करिए और मनंतर युग में आप इंद्र का स्थान प्राप्त करेंगे। और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान बलि को बांधते हैं जब, तो भगवान के द्वारा बांधे जाने पर बलि वहां पे उनसे विद्रोह नहीं करके बल्कि स्तुति करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है, लोकाचार में भी हो सकता है, किसी कवि के द्वारा भी हो सकता है, या वेदों पुराणों में भी हो सकता है। जहां तक मुझे ज्ञात है या ज्ञात हुआ है, जहां तक यहाँ पे छोटी सी कथा आती है कि जब बलि को भगवान विष्णु बांध रहे थे और बलि स्तुति कर रहे थे, तो उस समय स्तुति में वे ये भी वर मांगे थे कि आप प्रतिदिन मैं जहां रहूंगा सुबह सुबह जब आंख खुले तो आपका दर्शन हो। भगवान वचनबद्ध हो जाते हैं और शीतल लोक में जब जाते हैं तो वहां जैसे सुबह के पर सो करके आंख खुलती है तो सबसे पहले भगवान विष्णु वहां पहुंचे जाते हैं। कब आंख खोलेंगे उनके दर्शन से फिर हम अपना कार्य करें। ये बात काफी दिनों तक चलती रही। तो कहते हैं ना कि घर से अगर पति कहीं बाहर रहने लगे बार बार तो पत्नी को शंका होता है ना कि क्या बात है, क्या कारण है कि बार बार बाहर जा रहे हैं, कुछ तो जरूर होगा। तो उनको भी शंका हो गया लक्ष्मी जी को। एक दिन भूखा लग गया, कहीं आज हम पकड़ेंगे ये जाते कहाँ है, रोज सुबह गायब हो जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही भगवान विष्णु चलते हैं तो कुछ दूर जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगती हैं। आज पकड़ेंगे कि ये जाते कहाँ है। रोज सुबह सुबह जब शीतल लोक को पहुंचे तो देख रहे हैं कि बलि सोए हुए हैं और भगवान उनके पैरों की तरफ इधर उधर टहल रहे हैं। ये दृश्य देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहती ये क्या दृश्य मैं देख रहे हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जैसे उनका आंख खुलता है, दर्शन करते हैं, चरण बंदन करते हैं और उसके बाद उन्हें विदा कर देते हैं। अगले दिन जैसे पहुंचते हैं लक्ष्मी जी कहती है ये बताइए आप गए कहाँ थे। ये नहीं बता रहे कि मैंने देखा, ये कभी गए कहाँ थे। कहते हैं कि कुछ काम था, एक भक्त है जो हमें रोज बुलाता है, नहीं जाते हैं। कहे उस भक्त का नाम क्या है, बलि। कहे तो चाहता क्या है। कहे कि उन्हें जब हम 3 पग धरती मांगे थे तो अपनी स्तुति में वो हमसे वरदान में मांग लिए थे कि प्रतिदिन हमें दर्शन देना है। अब मैं क्या करूं, मैं तो बद गया हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, भक्त जहां बुलाएंगे जाना ही पड़ेगा। कहे अच्छा ऐसी बात है तो चलिए अब आपको जाना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही अगले क्षण भगवान बोलते हैं अगले दिन
और बलि की आंख खुलती है, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन बंधन करते हैं, तब तक लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाती है। सामने देखती हैं तो उन्हें आश्चर्य लगता है, कहते हैं माता जी आप कहाँ इधर आ गए, आपको तो हमने बुलाया नहीं था। कहें कि अच्छा अगर ऐसा मान रहे हैं तो फिर मेरी भी एक बात मान लीजिए। कहे क्या? कहते हैं कि पति के बिना पत्नी कैसे गृहस्थ जीवन यापन करेगी, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहे हाँ। तो कहे कि जब रोज सुबह आप बुला लेंगे तो हमारे घर का काम धाम कौन करेगा, कोई तो चाहिए ना। कहे हाँ भाई ये भी तो समस्या है। तब फिर कहे कि एक काम करिए, आज से आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। कहे मुक्त करें तो कोई संबंध तो होना चाहिए ना, मुक्त तो कर देंगे, लेकिन हमारे इनके बीच जब मुक्त करेंगे कोई संबंध नहीं रह जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ देती हैं और फाड़ कर उनके हाथों में बांध देती हैं। कहते आज से ये नया संबंध हो गया भाई बहन का। अब जब चाहिएगा तब हमारे घर आ जाइएगा, दर्शन हो जाएगा। अब संबंध एक बन गया ना। कहे हाँ बन गया। अब उसके बाद वहां से दोनों लोग को विदा कर देते हैं। वहीं से कहते हैं कि रक्षाबंधन का शुभारंभ होता है। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वही राखी बांधने से शुरुआत होता है। और एक बार भगवान कृष्ण के साथ भी घटना हुई थी, उसमें भी द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली पर बांध देते हैं, जिसका कर्ज उनके ऊपर आ गया था। और जब कौरव उनकी साड़ी खींच रहे थे उस समय वो पुकारी से गुजाकर बताए थे। तो कथा बहुत लंबी है, आगे मिलेगा भी, लेकिन उसके पूर्व कहते हैं कि भगवान की स्तुति करने के बाद उसको प्रसन्न होते हैं और उन्हें स्कंदलोक को भेज देते हैं। इसके बाद भगवान मत्स्यावतार की कथा होती है, भगवान के मत्स्यावतार का।